हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसका ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन हम आज देखने वाले हैं। और आज इस लेक्चर के अंदर हम जितना भी इसका मैटर है, चाहे वो 12th बोर्ड के लिए हो चाहे फिर नीट एग्जाम के लिए हो, सारा मैटर आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और बहुत ही आसान तरीके से इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो लास्ट तक बने रहना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? देखो, रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है? डीएनए की कॉपी होना, क्योंकि रेप्लिका का मतलब ही कॉपी है। तो डीएनए की जो कॉपी होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपने 11th क्लास के अंदर ही पढ़ा है जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता कब है। तो बेटा जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के लिए जो सेल साइकिल है, उस सेल साइकिल की एस फेज के अंदर होता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, अकर इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब बेटा एक यूकेरियोटिक सेल में और एक प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी लोकेशन कहाँ है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कहाँ पे बेटा? तो एक ये यूकेरियोटिक सेल जो होती है बेटा उसके अंदर होता है ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा उनके होता है साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन। अब बेटा जैसे कि आपके पास में ये डीएनए है, ये एक आपके पास एक डीएनए है बेटा। तो बेटा डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेगमेंट बनाया डीएनए का, ये सेगमेंट, ये वाला, ये जो डीएनए के सेगमेंट है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा। तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है इनको नाम दिया जाता है रेप्लिकोन। डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट है बेटा इनको नाम दिया जाता है रेप्लिकोन। तो ये क्या है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। ये डीएनए के वो छोटे से सेगमेंट है जहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब बेटा मैंने एक ये रेप्लिकोन यहां पे बनाया है। अब बेटा डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो पहले डीएनए ओपन होगा, और डीएनए जहां से ओपन होता है उसको बोला जाता है ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है? प्लेस वेयर डीएनए ओपन। जहां से डीएनए ओपन होता है उस जगह को बोला जाता है ओरिजिन। और रेप्लिकोन के जो दोनों वाले पार्ट है, साइडों वाले, इनको बोला जाता है टर्मिनस। क्या बोला जाता है बेटा? इनको टर्मिनस बोला जाता है। ओके। अब बेटा ये डीएनए जो है, अब जैसे कि डीएनए यहां से ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद में बेटा एक जो रेप्लिकोन है, ओपन होने के बाद में उसके ओरिजिन से टर्मिनस तक, ओरिजिन से बेटा टर्मिनस तक, ओरिजिन से टर्मिनस तक का जो हाफ पार्ट है इनको नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ओरिजिन से टर्मिनस तक का जो हाफ पार्ट है बेटा इनको नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क नाम दिया जाता है बेटा। और इन्हीं के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन की स्टडी करते हैं बेटा। इसको आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर इस तरह से उल्टा बना रखा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वाई को ऐसे उल्टा रख दिया हो। तो ये वाई शेप्ड होता है बेटा। तो ये क्या है बेटा? रेप्लिकेशन फोर्क है क्या? ये हाफ है, रेप्लिकोन का ही हाफ पार्ट जो है ओरिजिन से लेके टर्मिनस तक। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, यानी कि ओरिजिन से जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है एक रेप्लिकोन के अंदर वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है बेटा, है ना? तो हाफ ऑफ रेप्लिकोन इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। तो इट इज हाफ ऑफ रेप्लिकोन फ्रॉम ओरिजिन टू टर्मिनस। ओरिजिन से टर्मिनस तक का जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ये मैंने यहाँ पे बनाया एक रेप्लिकेशन फोर्क आपके लिए। ओके। अब बेटा आगे डीएनए रेप्लिकेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो बेटा डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, तो डीएनए से डीएनए बन रहा है इसलिए नाम पड़ेगा इसका डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए से बन रहा है। और डीएनए ही बन रहा है इसलिए इसका नाम पड़ेगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जैसे कि डीएनए से आरएनए भी बनता है तो उसका नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए से बन रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट, और आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज। इसीलिए
डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, लेकिन बेटा ये जो एंजाइम है इसकी दो कंडीशन है, इसकी दो कंडीशन है तभी ये पॉलीमराइजेशन करेगा। पहली कंडीशन है कि इट पॉलीमराइज ओनली 5' to 3' डायरेक्शन, यानी कि ये डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 5' से 3' एंड की तरफ ही करेगा। और दूसरी बात, इट रिक्वायर प्राइमर, इसको क्या चाहिए, ये बोल रहा है कि मैं रेप्लिकेशन कर तो दूंगा लेकिन मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो, मेरा थोड़ा सा धक्का लगाओ, और उसके लिए यहाँ पे यूज में लिया जाता है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है बेटा, प्राइमर आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कि प्राइमर आरएनए के बने होते हैं। प्राइमर जो है मेड अप ऑफ आरएनए, ये स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं बेटा आरएनए के। तो ये दो कंडीशन है आरएनए पॉलीमरेज की। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आगे का प्रोसीजर कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो दोस्तों हमने रेप्लिकोन का जो हाफ है अभी देखा था कि क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क होता है बेटा ओरिजिन से टर्मिनस तक। तो बेटा अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन होगा तो बेटा उसके लिए क्या होगा कि डीएनए में एक पुराना स्ट्रैंड है, मतलब ये दोनों पुराने स्ट्रैंड है, और इन्हीं के ऊपर कॉपी होने वाली है, इस पे कॉपी होगी, इस पे कॉपी होगी, ठीक है। तो वो कॉपी के लिए कुछ सबस्ट्रेट तो चाहिए बेटा, वो सबस्ट्रेट होते हैं डीएनटीपीस। डीएनटीपी क्या होता है बेटा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा ये एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, यानी कि जैसे कि डीएटीपी, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा ये क्या होते हैं, जब एक इस तरह से यहाँ पे आके जुड़ेंगे, एक यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मतलब किसके हिसाब से, बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जैसे कि एडेनिन है तो एडेनिन के सामने कौन आएगा, थाइमीन। गुआनिन है तो गुआनिन के सामने कौन आएगा, साइटोसिन। अगर साइटोसिन है तो साइटोसिन के सामने कौन आएगा, गुआनोसिन। तो इस तरह से बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जैसा यहाँ पे कोड लिखा होगा है ना, वैसा ही आपका सबस्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, सबस्ट्रेट है। अभी इनमें 3 फॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा जब यहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ आएंगे, तो उनमें से 2 फॉस्फेट क्या होंगे उस टाइम पे, खर्च हो जाएंगे, और एक ही फॉस्फेट बचेगा। तो इनमें से हर एक, जैसे कि यहाँ पे अभी क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो बेटा जब ये एक इस न्यूक्लियोटाइड चेन में जुड़ेगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन जब होगा, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट खर्च हो गए, जिससे क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई, जो कि रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन जो है बेटा उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा, इसीलिए डीएनए थोड़ा थोड़ा खुलता है। ओके, तो बेटा डीएटीपी कन्वर्ट होगा डीएमपी में जब ये इसमें आके जुड़ेगा। डीटीटीपी यानी कि डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इस तरह से सीडीटीपी सीएमपी में डी क्या है, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब यहां पे आके जुड़ेगा, यानी कि पॉलीमराइजेशन जब होगा दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ओके, तो बेटा ये जो डीएनटीपी है वो यूज हो रहे हैं एज अ सबस्ट्रेट, एंड दूसरा रोल क्या है इनका, गिव्स एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि 2 फॉस्फेट जब खर्च हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो बेटा ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो आ रहे हैं, अगर एडेनिन है तो थाइमिन आएगा, गुआनिन है तो साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है तो गुआनिन आएगा, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, इस वजह से इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। और इसके लिए बेटा जो वॉटसन और क्रिक का स्टेटमेंट था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, उनका स्टेटमेंट ये था कि जो पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसे होता है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि एक स्ट्रैंड, देखो जब ये दोनों स्ट्रैंड खुले तो ये दोनों तो ओल्ड स्ट्रैंड है और अब नए स्ट्रैंड बनेंगे, तो जो डीएनए नया डीएनए बनेगा उसके अंदर एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा।
जिसको जो मेसलसन और स्टाल वाला जो एक्सपेरिमेंट है जिससे हमने इसको प्रूव भी किया था। ओके, तो प्रिंसिपल याद रखना बेटा, बाय से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ओके, तो अब देखते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसा है बेटा। देखो ध्यान दो, ये रेप्लिकॉन है बेटा। रेप्लिकॉन जहां से खुलता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो डीएनए ओपन होता है ओरिजिन से। एंजाइम जो रिक्वायर्ड है उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम की वजह से ये जो रेप्लिकॉन है खुलेगा ओरिजिन से। तो ये खुल गया बेटा। अब बेटा ये डीएनए क्या है कि वापस बंद ना हो जाए, इसके लिए कुछ प्रोटीन्स होती है जिनको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। इनकी फुल फॉर्म होती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इनकी फुल फॉर्म होती है बेटा। तो ये क्या करती है, ये प्रोटीन वापस डीएनए को बंद होने नहीं देती। ओके सर, तो बेटा अब हम बात करते हैं जो रेप्लिकेशन एक फोर्क है। एक रेप्लिकॉन के अंदर दो रेप्लिकेशन फोर्क है बेटा। तो हम एक रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज से। तो देखो बेटा, तो अभी हमने पढ़ा था जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको रिक्वायरमेंट है प्राइमर की। तो बेटा सबसे पहले, और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि ये पॉलीमराइज करेगा 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो बेटा प्राइमर आएगा 3 डेज एंड पे आएगा। क्यों? ये पहले पॉलीमराइज कैसे करेगा, 5 to 3 चलेगा। 5 to 3 चलेगा तो प्राइमर आएगा पहले यहाँ पे 3 डेज एंड के ऊपर। यहाँ प्राइमर आएगा और डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये डीएनटीपीज आगे जुड़ेंगे। यहाँ पे डीएनटीपीज जो है जैसा इधर कॉम्प्लीमेंट्री होगा वैसा आएगा, डीएनटीपीज आके जुड़ेंगे और इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर तो कंटिन्यू चलेगा बेटा। लेकिन जो डीएनए ये वाला स्ट्रैंड है, तो बेटा कंडीशन क्या थी इसकी कि कैसे पॉलीमराइज करेगा, 5 डेज to 3 डेज। लेकिन इस तरफ तो इसका 3 डेज एंड है क्योंकि ये 5 डेज एंड है। तो बेटा फिर से यहाँ पे प्राइमर आएगा। प्राइमर फिर से यहाँ पे कॉपी करेगा, यानी कि यहाँ पे भी डीएनटीपीज ला के जोड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब बेटा ये डीएनए जो है, एक रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो एक साथ पूरा नहीं खुला। ये इतना खुला तो इसमें इतना पॉलीमराइजेशन हो गया। अब ये और खुलेगा, जैसे कि हमने देखा अभी पहले इसमें यहां तक पॉलीमराइजेशन हो गया। अब फिर से ये डीएनए खुला, फिर से पॉलीमराइजेशन। तो ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है बेटा, इस पे तो पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि डायरेक्शन 5 डेज to 3 डेज है। लेकिन ऊपर वाले में जब ये खुलेगा फिर से प्राइमर आएगा, फिर इसने पॉलीमराइजेशन किया यहां से लेके यहां तक, पहले हो गया था इस वाले में। अब यहां से लेके फिर यहां से यहां तक हो गया, और इसमें पहले यहां से यहां तक हो गया था, अब यहां से यहां तक हो गया था। ठीक है, प्राइमर आया और इसने यहां से यहां तक कर दिया। फिर ये और खुलेगा, है ना, और बार बार बेटा इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर बार बार प्राइमर आएगा। अब इस वजह से क्या होता है बेटा, इसमें जगह जगह प्राइमर आने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है बेटा। तो ऐसा स्ट्रैंड जिसके ऊपर डीएनए पॉलीमराइजेशन डिसकंटिन्यूअस होता है बेटा, उसको नाम दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। इसको मैंने लिखा है डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। जहां पे डीएनए पॉलीमराइजेशन डिसकंटिन्यूअस होता है उसको नाम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और देखो इस नीचे वाले पे क्या है, प्राइमर ओनली एक ही बार आया है और कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, तो इसको नाम दिया जाता है बेटा लीडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, और एक टाइम फिर ऐसा आएगा डीएनए पूरा खुल जाएगा। तो आप देखोगे लैगिंग स्ट्रैंड पे तो बहुत सारे प्राइमर आपको नजर आएंगे और लीडिंग स्ट्रैंड पे बिल्कुल कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे हो ही रहा है। तो इससे आगे की जो प्रोसीजर है वो अब हम अभी यहाँ देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको रफ करके आगे का देखेंगे। तो बेटा ये जो डीएनए है हमने देखा इस तरह से इस वाले के ऊपर कंटिन्यू चल रहा है और इस पे डिसकंटिन्यूअस। अब डीएनए पूरा खुल चुका है बेटा, तो आपको देखने को मिल रहा है जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड जिसको हम नाम दे रहे हैं, जिसपे डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है बेटा। तो बेटा अब क्या होगा, ये जो प्राइमर जो आए थे यहाँ पे, अब ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये जो बीच में जगह जो बच जाएगी, अब बेटा ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में नजर आएंगे क्योंकि प्राइमर हट गया। तो बेटा इन डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है जो कि पॉलीमराइज हुए हैं, इनको बोला जाता है बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोला जाता है बेटा, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। और इस वाले पे तो कंटिन्यूस चल ही रहा था डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लीडिंग पे। तो अब बेटा क्या होगा, अब ये जो बीच में जगह रह गई, अब इसका क्या किया जाए। तो बेटा जो ये गैप है उस गैप को फिल किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, और गैप फिल होने के बाद में ये दोनों जो फ्रेगमेंट्स है इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा।
डीएनए पॉलीमरेज तो गैप को फिल करेगा और डीएनए लाइगेज इनको सील कर देगा, इनकी सीलिंग कर देगा बेटा। तो हम देखेंगे कि दो नए स्ट्रैंड इस तरह से बन जाएंगे डीएनए के, मतलब दो नए डीएनए हमारे पास बन जाएंगे जिनके अंदर एक ओल्ड स्ट्रैंड है और दूसरा क्या है, न्यू स्ट्रैंड इनमें बन चुका है। तो इस तरह से बेटा हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसी तरह से वीडियो को बार बार देखना, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थैंक यू सो मच।